कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको ऐसे ही मैं वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड काफ़ी हॉट टॉपिक भी है। इट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, लेकिन ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी लाइफ का भी हिस्सा है और बहुत ही मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस और अगर हम कहें कि फ्रैक्शंस एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वर्ड है इंग्लिश में लिटरली मीनिंग फ्रैक्शंस, ये लैटिन वर्ड फ्रैक्टो से लिया गया है और फ्रैक्टो का मतलब होता है टू ब्रेक। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जो होते हैं उसका भी मतलब यही होता है, टू ब्रेक या फिर किसी चीज़ का पार्ट होना, टू बी अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग। जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो जैसे अगर हम बात करें हाफ, ठीक है, तो हाफ का मतलब हम क्या कहते हैं? 1/2। ऐसी अगर हम कहें कि 25% या हम कहते हैं 1/4, तो मतलब 1/4। तो फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक पूरी चीज़ है उसका कुछ पार्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट। तो आज मेरा जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग को समझाऊंगी कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। उसके बाद फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें आप काफ़ी तरीके के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं हम ये कैलकुलेशंस, इनके बारे में भी मेरे वीडियो डिस्कस करेगा। आप लोग जानते हैं कि जो इजिप्शियंस थे वो फर्स्ट थे फ्रैक्शंस का यूज़ करने का। कोई भी उनका पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ का काम होता था, जैसे कि डिवीजन ऑफ फूड हो गया या सप्लाईज हो गया या करेंसी की बात हो रही है, तो दोज वर द फर्स्ट पीपल टू डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन। बात करते हैं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है? पार्ट ऑफ अ समथिंग, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P डिवाइड बाय Q। ठीक है, P क्या होता है? न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शंस को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं जैसे कि कोई एक पूरी चीज़ है, कंप्लीट। तो अगर ये पूरी चीज़ है तो इट इज़ 1, पूरी है। आप इसको 1/1 भी कह सकते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब अगर हम सपोज इसके पार्ट्स कर दें, देखिए इसमें 2 पार्ट्स हो गए। ये वाला पार्ट है शेडेड पार्ट और ये वाला है अनशेडेड, इजंट इट? तो अगर हम अनशेडेड पार्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ये इसके हमने 2 पार्ट्स करे है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पार्ट में से हमने 1 पार्ट लिया, अनशेडेड हो गया, और शेडेड पार्ट भी 2 में से 1 पार्ट लिया। तो हमारी फ्रैक्शन हाफ में डिवाइड हो गई। हाफ पोर्शन इज शेडेड एंड हाफ पोर्शन इज अनशेडेड। ये सर्कल है, इसके 4 पार्ट्स हैं। इस सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट में से हमने हाँ ये वाला पोर्शन शेड है और ये अनशेडेड है। तो टोटल पोर्शन कितने हैं? 4। ठीक है, शेडेड कितना है? 1 और अनशेडेड कितने पार्ट्स हैं? 3/4। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 इज शेडेड एंड अनशेडेड इज 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 2। जो भी नीचे का जो नंबर होता है वो हमारे उस फ्रैक्शन के टोटल पार्ट होते हैं, मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से हमने इतना पोर्शन कंसिडर करा है, तो इसको हम 1/4 या 1/2 मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन ऐड करनी है तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ फिगर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने 1/2 के लिए पहले हाफ सर्कल शो करा, हाफ इस तरीके से, ठीक है, और 1/4 इसमें ऐड करना है, तो इसके 4 पोर्शन बना के उसका हमने 4th एक पोर्शन और ऐड कर दिया, तो टोटल क्या हो गया? 3 पोर्शंस आर शेडेड नाउ। तो हो गया आपका ये 3/4। तो ये आपका शेडेड हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करा तो आंसर आ गया आपका 3/4। ऐसे ही आप कोई भी फ्रैक्शन लें, मान लीजिए अगर आप लें 2/5 और ले लें 3/5, तो एक आप सर्कल बनाइए, उसके 5 पोर्शन बना दीजिए। ये देखिए इक्वल नहीं बनाया मैंने, इस टाइप से इक्वल 5 पोर्शन हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमें लेना है, इनको ऐड करना है, तो पहले हम 2 पोर्शंस को शेड कर दें। ठीक, ये हमारे हो गए 2 पोर्शन आउट ऑफ 5 पोर्शंस। उसके बाद बाकी के 3 बचे, इनको भी शेड कर दीजिए। तो टोटल क्या हो गए 5/5, इसका मतलब हो गया पूरी 1। तो आंसर हो गया आपका 1। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द फ्रैक्शंस यूजिंग द हेल्प ऑफ द सर्कल। द नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमारी जो फ्रैक्शंस हैं देयर ऑफ 3 टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो जैसा नाम आपको लग रहा है उसी तरीके का ही ये होती हैं। जैसे प्रॉपर, तो कोई भी फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी होती है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए डिनोमिनेटर का मतलब हो गया किसी भी चीज़ की फुल, होल। जैसे अगर हमने अभी आपको शो करा था कि मान लीजिए किसी सर्कल के हमने 4 पोर्शंस बनाए, अब इसमें से 4 में से आप कितने पोर्शंस ले सकते हैं, इधर 1 2 3 एंड 4। तो 4 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना, 4 ही लेंगे। तो वही बात हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका न्यूमरेटर जो कि ऊपर वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 6 एक्सेट्रा। तीनों ही फ्रैक्शंस में देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। तो इस तरीके की अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट वी कम टू इम्प्रॉपर, जो कि प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, इसका अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें 4 पोर्शंस हैं पूरे, और 4 से भी ज्यादा आपकी वैल्यू ऊपर दे रखी है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इस तरीके की कोई फ्रैक्शन लिखी हो 4 डिवाइडेड बाय 3 या 7 डिवाइडेड बाय 5 या 5 डिवाइडेड बाय 4, इस टाइप से न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो ये ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं 4/3, 7/5 और 4/4, ये वैल्यूज सभी में न्यूमरेटर की वैल्यू, ये न्यूमरेटर है, इनकी वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसीलिए ये फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, उसमें एक होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो पहले आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर में मिक्स्ड, इसमें मिक्स्ड होती हैं, ठीक है, होल प्लस फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं कि कोई एक होल नंबर लिखा हो और साथ में एक फ्रैक्शन लिखी हो, लाइक दिस 3 1/4। तो किसी भी चीज का 3 और 1/4, या फिर 2 1/2, इस टाइप से होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये हमने इस तरीके से जो फिगर बनाई है, तो इसमें देखिए एक है हमारा ये सर्कल 1, एक है ये, और ये कितना है, आधा दिख रहा है ना। तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, इसमें 2 पोर्शंस फुल है और एक 1/2 है। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप से होती है, ठीक है। होल नंबर का मतलब होता है कि इतनी चीज कंप्लीट है आपके पास और इतनी चीज आपके पास फ्रैक्शन के रूप में है। तो दिस इज व्हाट इज होल दिस इज व्हाट इज मिक्स्ड। नेक्स्ट वी कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, इसका अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें 4 पोर्शंस हैं पूरे, और 4 से भी ज्यादा आपकी वैल्यू ऊपर दे रखी है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इस तरीके की कोई फ्रैक्शन लिखी हो 4 डिवाइडेड बाय 3 या 7 डिवाइडेड बाय 5 या 5 डिवाइडेड बाय 4, इस टाइप से न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो ये फ्रैक्शन व्यूअर्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अगर सपोज हमें ऐड करना हो, हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। तो अगर आपको फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है
तो ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो सेम डिनोमिनेटर हो या डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। तो अभी मैं बात कर रही हूँ सेम डिनोमिनेटर की, कि अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन हो जैसे 2/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो अगर इस तरीके की फ्रैक्शन हो या 1/4 प्लस 3/4, इस टाइप से अगर फ्रैक्शन हो तो हम कैसे ऐड करेंगे? देन इट इज़ वेरी इजी। आप खाली नीचे लिखेंगे 5, दोनों में 5 है, देखिए ये दोनों 5 है, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, हमें खाली ऊपर के न्यूमरेटर्स को ही ऐड करना है। 2 + 3 विल बी 5, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी 5/5, और इसको हम पूरे को 1 कह सकते हैं। 1 होती है आपकी यूनिट फ्रैक्शन, इसको आप यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 = यूनिट फ्रैक्शन। ये भी सेम ही होगा, 1/4 3/4, तो आप इसमें 4 लिखेंगे नीचे, और 1 + 3 कितना हो गया? 4, दैट विल बी 1, एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आपको फ्रैक्शन को ऐड करना है विद सेम डिनोमिनेटर तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड करिए, नीचे को एज इट इज बस लिख दीजिए। अगर सपोज हमें ऐड करना है 2/5 प्लस 2/5, तो इट विल बी 4/5। व्यूअर्स, और सारे फ्रैक्शंस के लिए आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नाउ वी कम टू सब्ट्रैक्ट। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो विद सेम डिनोमिनेटर तो देखिए 7/8 - 4/8, तो हमें खाली नीचे लिख देंगे 8, ऊपर हम 7 - 4 करेंगे, इट विल बी 3/8। वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स, 5/7 - 2/7, सपोज इस टाइप से है, तो हम करेंगे नीचे 7 लिख देंगे, एंड 5 - 2 इट इज 3/7। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर सेम डिनोमिनेटर हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना हो विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अभी हमारा इस एग्जाम्पल में देखिए 3 और 4 दोनों अलग है, डिफरेंट है यहाँ पे डिनोमिनेटर। अब हम कैसे करें? जब इस तरीके की सिचुएशन आए तो हमको यहाँ पे नीचे इन दोनों ही नंबर्स का LCM ऑफ 3 and 4, इनका आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। आई होप आप लोग को लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो गो चेक आउट माई वीडियो, आपको LCM पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसको चेक करिए। तो LCM हम इसका लिख देंगे, जब बिल्कुल इस तरीके के नंबर्स होते हैं कि कोई कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, तो ये हमारा हो गया 12, ठीक है। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे? हमने देखिए इसको 12 लिख दिया, अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? जैसे इसमें 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? 4, इजंट इट? 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही आप 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, उससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 × 4 इज 8 एंड 1 × 3 इज 3। तो ये हमारा हो गया 11 / 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। अगर आपको करना है 5/2 प्लस 3/4, इनको आपको ऐड करना है। अब देखिए दोनों अलग है, 2 और 4। आपको इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट, अब 2 और 4 आपस में रिलेटेड है, तो आप इस तरीके से इनका LCM निकाल सकते हैं। 2 × 1 = 2, तो इसका LCM क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, तो इसका LCM आ जाएगा 4। का LCM 4 आया, तो जब 4 आया, अब आप बताइए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए? तो 2 में हम करेंगे 2, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 × 2 = 10, 4 तो एज इट इज़ 4 है ही, तो इसलिए आप कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो आंसर विल बी 13 + 4। इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब ना अगर आपको सपोज माइनस करना हो, हम इसी सेम एग्जाम्पल की बात करें, 5/2 - 3/4, इसको माइनस करना हो आपको फिर से LCM लेना पड़ेगा। इनका LCM क्या है? 4
और ऊपर हमें इसमें अब फिर से वही करना पड़ेगा। 2 में क्या करें कि 4 बन जाए 2, तो ऊपर भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 माइनस ये तो 4 ही है, तो इसको 1 से करेंगे तो हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/4। इस तरीके से माइनस करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जैसे नॉर्मल ऊपर के नंबर्स को माइनस करते हैं वैसे इसको हमें माइनस करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है आपका